हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के बेसिक्स की। और उसके ऊपर से हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे कि भाई ये जो फिजिक्स और साइंस है, राइट, वो हमें किस चीज में काम आता है, उसका बेसिक क्या है, उसकी हिस्ट्री पूरी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो कोई भी अगर पर्सन देखेगा तो उसका साइंस के प्रति और स्पेशली फिजिक्स के प्रति उसका नजरिया चेंज हो जाएगा, राइट। और मैं आपको गारंटी और प्रोमिस देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक साइंस और फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट लगने लगेगा। क्योंकि राइट, फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है, राइट, वो दोस्तों उसको रटने का सब्जेक्ट नहीं है। उसके अंदर आप लोगों को उसका बेसिक देखना होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, तो ये आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे इसका मेन हमारा लक्ष्य वही है कि आपको स्पेशली राइट इस सब्जेक्ट के प्रति और साइंस के प्रति आपका राइट इंटरेस्ट उसमें राइट पैदा हो। तो आप लोग खास इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे मैं दोस्तों कई सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ, राइट, विद प्रूफ और साइंटिफिक रीजंस, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें पॉइंट नंबर 1 की। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए साइंस का मतलब क्या है, राइट। साइंस मतलब दोस्तों कुछ जानना, कुछ नॉलेज को राइट इकट्ठा करना, कुछ नॉलेज को राइट कलेक्ट करना। जैसे कि दोस्तों लोगों को जो चीज दिखती भी नहीं है, राइट, उसमें साइंटिस्ट लोगों को पूरी दुनिया दिखती है। मतलब कि मैं आपको बात करूं एटम्स, पार्टिकल, राइट, और एक कण की, राइट। तो उसके अंदर भी साइंटिस्ट लोगों ने नॉलेज के लिए, कुछ जानने के लिए दोस्तों पूरे साइंस को क्या किया, डेवलप किया। और साइंस आज हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुंच गए, राइट। तो उसका बेसिक वही था कि नॉलेज इकट्ठा करना, उसको जानना। अब हम दूसरी बात करें पॉइंट नंबर 2। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज से हजारों साल पहले, राइट, जो लोग इन सब रिसर्च को करते थे, साइंस को पहचानते थे, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, आपने कभी सोचा है दोस्तों? तो आज से हजारों साल पहले जो लोग इस पे रिसर्च करते थे, राइट, या तो कुछ सोचते थे दोस्तों, उन सबको बोले जाते थे फिलोसोफर, राइट, जिनको हम आज आज कहते हैं साइंटिस्ट। मतलब कि दोस्तों वो लोग अपनी फिलोसॉफी को क्या करते कि पूरी सोसाइटी के सामने पेश करते थे, और उसकी मदद से नई नई रिसर्च हुआ करते थे। उसके मैं आपको एग्जाम्पल दूं दोस्तों, तो आर्किमिडीज था, टोलेमी था, फिर टाइको ब्राहे था, एरिस्टोटल था। तो ये सब साइंटिस्ट भी कहलाते थे, और उस टाइम में दोस्तों फिलोसोफर भी कहलाते थे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी फिलोसॉफी, जिसको हम हिंदी और गुजराती में बोलते हैं तो तत्व ज्ञान और तत्व चिंतक, राइट, जो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो उनको दिखा, राइट, उस चीज को उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, डायरेक्ट पेश कर दिया सोसाइटी के सामने बिना कोई प्रूफ या रिसर्च के, राइट। जैसे कि मैं आपको सबसे साइंटिफिक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एरिस्टोटल ने उसके एक स्टेटमेंट में बताया था कि किसी भी चीज को कंटिन्यू मोशन में रखना होगा तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना होगा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि उसने बहुत एक मस्त एग्जांपल दिया, राइट। वो एग्जांपल आपको एक नजरिए से सही लगेगा, लेकिन वो गलत था। मैं आपको वही एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज आप लोगों को साइकिल को कंटिन्यूसली एक स्पीड पे चलाना होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूसली पेडलिंग करना होगा। तो एक नजरिए से आप देखें तो सही बात है कि आप लोगों को अगर कंटिन्यूसली मोशन रखनी होगी तो आप लोगों को कंटिन्यूसली उसको फोर्स अप्लाई करना होगा। लेकिन दोस्तों ये चीज गलत थी, क्योंकि इस चीज को उसने देखा, उसने ऑब्जर्व नहीं किया और बता दिया। फिर दोस्तों उसको करेक्ट किया, राइट, गैलीलियो ने बताया था कि भाई हम तो पेडलिंग मतलब कि फोर्स तो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि वहां पे सामने क्या होता है, टायर और जमीन के बीच में क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं घर्षण, राइट, वो अप्लाई होता है। इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, राइट, उसको नाबूद करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। तो मैं इसी चीज को आप लोग उल्टा और दूसरी तरह से भी सोच सकते हो कि अगर दोस्तों आप ही सोचिए वहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता, राइट, घर्षण नहीं होता, तो आप लोगों को सिर्फ एक बार फोर्स अप्लाई करना पड़ता, आप लोगों को कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब्सटेंस और वो पदार्थ क्या करेगा दोस्तों, कंटिन्यूसली राइट मोशन करेगा। तो साइंस का मतलब ही वही होता है दोस्तों कि अगर आपको यूनिवर्सल लॉ बनाना होता है तो कुछ चीजों को आपको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ता है, राइट। तो सेम चीज जो एरिस्टोटल ने की, उनको बोला जाता था फिलोसोफर, राइट। फिर उसको करेक्ट किया मैंने जैसे आपको बताया गैलीलियो ने, राइट। पॉइंट नंबर 3 आएगा एक्साइटमेंट, क्यूरोसिटी, मतलब कि जिज्ञासा और उत्तेजना। मतलब कि दोस्तों लोगों को कुछ करने की और कुछ नया रिसर्च करने की जिज्ञासा थी, उस मदद से ये पूरा फिजिक्स और साइंस की क्या हुई दोस्तों, रिसर्च हुई। इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले आप सोचिए साइंस की हिस्ट्री को आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे आसपास क्या था दोस्तों, नेचर था। मतलब कि अभी जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो आपके आसपास बिल्डिंग और सब दिख रहा है, राइट। तो आप जो चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए वो तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके आसपास कोई नेचर का कॉन्टेक्ट ही नहीं रहा, राइट। लेकिन उस टाइम में दोस्तों उसके आसपास कुछ था ही नहीं, राइट। तो लोग
जब उठते थे राइट, कहीं भी घूमते थे तो उसके आसपास ओनली नेचर ही रहा। तो लोगों ने उस नेचर को ऑब्जर्व किया राइट, और उसके अंदर उस नेचर की वजह से क्या हुई, उत्तेजना पैदा हुई राइट, उनको एक जिज्ञासा लगी और उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर कुछ खोज करने के लिए राइट बात को आगे बढ़ाई। अब नेक्स्ट थिंग की हम बात करें दोस्तों तो ऑब्जर्वेशन राइट, उन लोगों ने सेकंड थिंग क्या की दोस्तों कि अगर उनको जिज्ञासा लगी तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया दोस्तों, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। उस ऑब्जर्वेशन के अंदर दोस्तों उस टाइम की हम बात करें, ऑब्जर्वेशन गलत भी थे और सही भी थे। अब आपको लगता होगा भाई गलत ऑब्जर्वेशन हम सुन के क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों आप सोचिए उनकी गलती में से ही क्या हुआ कि आज जो आप लोग पढ़ रहे हो, आज जो आप लोग देख रहे हो राइट, वो सब रिसर्च हुए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि टोलेमी, टाइको ब्राहे और कोपर्निकस राइट, वो सब वन टाइप ऑफ फिलोसोफर थे। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी के आसपास सभी ग्रह राइट, मतलब कि प्लैनेट्स और जो हमारा सन होगा राइट, और सभी स्टार्स घूम रहे हैं, जो चीज भले ही गलत थी दोस्तों, लेकिन उस टाइम की आप बात सोचिए तो उसको एक थिंकिंग, उसको थॉट और एक विचार तो आया कि भाई कोई चीज उसके आसपास घूम रही है। क्योंकि दोस्तों आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अर्थ पूरी फ्लैट है राइट, वो सर्कुलर मतलब कि वो एक स्फीयर और एक गोला नहीं है। तो दोस्तों आप सोचिए उस टाइम पे हजारों साल पहले उसको एक विचार तो आया कि भाई अर्थ के आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं। उस विचार को आना ही वो बड़ी बात थी, और वो विचार इसलिए आया दोस्तों क्योंकि उसने देखा कि जब हम उठते हैं तो सन राइज होता है, फिर सन सेट होता है, तो सन ही चारों ओर घूमता है राइट। तो इसलिए उसको फिलोसोफर माना जाता था, क्योंकि उसने जो देखा राइट, उसको उसने क्या किया दोस्तों सबके सामने पेश किया राइट। फिर आगे केपलर आए राइट, फिर न्यूटन आए, उन्होंने बताया था कि भाई अर्थ क्या कर रही है, सन के आसपास रोटेट कर रही है और सन तो सबके सेंटर में होता है राइट। तो इन सब चीजों को क्या किया दोस्तों, सब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया। तो आप लोगों को भी इसमें से कुछ सीखना चाहिए कि आप लोग भले ही गलती करो तो उसमें से ही आप लोग कुछ नया रिसर्च कर सकोगे राइट। तो कई चीजें राइट ऑब्जर्वेशन में क्या थी दोस्तों, गलत भी थी और सही भी थी, लेकिन उनमें से क्या हुई, सभी चीजों की शोध हुई राइट। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो ये जो आइडिया, ये जो थॉट्स राइट, सभी उन फिलोसोफर को और साइंटिस्ट को आए। उन आइडिया को उन लोगों ने क्या किया दोस्तों कि दूसरों के सामने शेयर किया, मतलब कि शेयरिंग ऑफ आइडिया राइट, और उसको लिखा जिसकी मदद से दोस्तों क्या हो सके कि ये सब आइडियाज हम तक पहुंच सके। मतलब कि आप लोगों को लगता होगा कि भाई फिजिक्स और साइंस एक दो दिन की राइट चीज है, तो वो ऐसी बात नहीं दोस्तों, इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब कि वो वर्षों के हजारों सालों की प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप लोग अभी जो देख पा रहे हो राइट साइंस के अंदर, वो सब पॉसिबल हो सका है राइट। तो इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज वन टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडिया राइट। जो आइडिया को हम लोग शेयर करते हैं, वही आइडिया मैं आपको शेयर करता हूँ, वही आइडिया आप लोग किसी और को शेयर करोगे। सो दैट इज साइंस एंड फिजिक्स। फिर नेक्स्ट थिंग आई दोस्तों कि जब आइडिया शेयर हो गए राइट, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने स्टार्ट हो गए राइट। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया, उसको रिसर्च किया, उसके लिए प्रूफ बनाना स्टार्ट किया। फिर उन लोगों ने कई नियम को अपडेट भी किया, जैसे कि हम लोगों को पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट राइट। तो जब वो बनाया गया था तब उसके अंदर कई सारे चेंजेस हुए, और फाइनली जो डेटा है वो हम अभी राइट स्टडी कर रहे हैं। फिर इसके अंदर कई सारी चीजों को नेग्लेक्ट भी किया गया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज राइट नीचे गिरेगी तो ऑब्वियस बात है उसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, हवा का क्या होगा, फ्रिक्शन, घर्षण लगेगा। तो दोस्तों आप दो चीजों को, एक हेवी और एक लाइट चीज, मतलब कि एक भारी चीज को और एक हल्की चीज को जब आप सेम हाइट से गिराओगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि भारी चीज क्या करेगी, नीचे राइट सबसे पहले पहुंच जाएगी, और हल्की चीज को नीचे पहुंचने में राइट देर लगेगी। तो दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से आप अगर ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो वो बात गलत होगी। तो साइंटिस्ट ने एक अलग ही नजरिए से सोचा, और उन लोगों ने क्या किया, वही रिसर्च वैक्यूम के अंदर, मतलब कि शून्यावकाश के अंदर किया। तो दोस्तों अगर वैक्यूम वाली, मतलब कि शून्यावकाश वाली दो ट्यूब होगी, उसके अंदर आप एक भारी चीज और एक हल्की चीज रखोगे दोस्तों, और उसको आप गिराओगे तो दोनों चीजें दोस्तों सेम टाइम पे क्या करेंगी, नीचे पहुंचेंगी। तो बस उसके अंदर उन लोगों ने जो मिस्टेक थी उसको रिसर्च किया, मतलब कि उन लोगों ने जो हवा का जो फ्रिक्शन था दोस्तों उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, और उसके ऊपर से उन लोगों ने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ दिया राइट, क्योंकि फ्रिक्शन तो दोस्तों हर जगह पे लगने वाला है, तो उसको उन लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, और उन लोगों ने ग्रेविटेशन जी के बारे में बात की। और लास्ट थिंग दोस्तों कि इन सब ऑब्जर्वेशन को उन लोगों ने क्या किया, मैथमेटिकली राइट प्रूव किया। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज और कोई भी थॉट जब कोई आदमी आपके सामने पेश करता है तो आप लोग उसको एक ही बात बोलते हो कि भाई इस चीज को आप प्रूव करके दिखाओ। मतलब कि सेम साइंस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी आप विचार और थॉट रजू करोगे, उसको आप पेश करोगे, तो उसको आपको प्रूव करना होगा। तो फाइनली क्या हुआ दोस्तों, मैथमेटिकली उसका प्रूव किया गया, जो चीजें सारी हम आज पढ़ रहे हैं राइट। तो ये मैंने आपको बताई सब
प्रोसेस पॉइंट नंबर 2 के अंदर, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले लोगों को क्या हुई दोस्तों, एक्साइटमेंट हुई, राइट, क्यूरियोसिटी जगी कि हम लोगों को कुछ रिसर्च करना है, राइट, उस टाइम की बात है। फिर उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, राइट। वो ऑब्जर्वेशन सही भी थे और गलत भी थे। फिर उन लोगों को कुछ आइडिया है, वो आइडिया को उन लोगों ने शेयर किया, उसके ऊपर से कई लोगों ने उसकी जो मिस्टेक थी, राइट, उसको करेक्ट किया। फिर उन लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, राइट, उन लोगों को अपडेट किया, कई चीजें को नेग्लेक्ट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मैथमेटिकली क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया, जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो ये थी पूरी फिजिक्स और साइंस की हिस्ट्री जो आज आप लोग देख रहे हैं, राइट। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग, राइट, पॉइंट है। और मैं अपने ऑब्जर्वेशन और कई सारे स्टडी के ऊपर से मैं आपको बोल रहा हूं कि जितनी भी आप लोग अभी इन्वेंशन देख रहे हो, राइट, इन्वेंशन के पीछे मेरे ख्याल से 2 चीज रिस्पॉन्सिबल है। एक तो हमारा पूरा नेचर, राइट, जिसकी मैंने आपकी बात की, जो भी दिखता है उसके ऊपर से लोगों ने क्या किया, इन्वेंशन किया, मतलब कि बिजली दिख रही है, राइट, और कई सारी चीजें वहां पे स्पार्क हो रहा था, उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन का प्रूफ हुआ कि भाई कोई चीज है, राइट, जो क्या कर रही है, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुई है, जिसको हम स्पार्क बोल रहे थे, राइट। तो ये सब नेचुरल थिंग्स थी, वो अभी भी है और उस टाइम पे भी थी, राइट। ग्रेविटेशन होगा, सनराइज सनसेट, ये सब चीजें नेचर के ऊपर से रिसर्च की हुई है। और दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अलग ही चीज, रिलीजियन, राइट, धर्म, और हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे ऋषि मुनि, और आप कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। तो उन लोगों का भी उस टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, राइट, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो वहां से भी कई सारी चीजें क्या हुई, राइट, प्रूव हुई। हाँ, ऑब्वियस बात है कि इन लोगों ने भी सब रिसर्च तो नेचर में से ही किया था, मतलब कि सभी चीजें नेचर में से ही आई, लेकिन कई सारी चीजें अभी हम लोग रेडीमेड, राइट, इन लोगों की बातों में से प्रूव कर चुके हैं, और कई सारी चीजें हम लोगों ने नेचर में से प्रूव की है, राइट। जैसे कि अंग्रेज जब इंडिया के अंदर थे, राइट दोस्तों, तो उस दरमियान उन लोगों ने कई सारी चीजें क्या की, हमारे लोगों से सीख के अपने देश में जाके उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसके ऊपर रिसर्च किया और प्रूव की, राइट। बल्कि सब चीजें उन लोगों ने जो प्रूव की, वो उसका मेन बेसिक तो, राइट, यहाँ से ही आया था। तो जिसकी मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या आप लोगों को पता है गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, GOD, गॉड का फुल फॉर्म, राइट। तो गॉड का फुल फॉर्म होगा दोस्तों जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो आप लोग मानोगे नहीं दोस्तों, राइट, हम इंडियन फिलोसॉफी के अंदर उसको बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश दोस्तों, आप राइट। तो आप लोग गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हो। तो ये चीज हजारों सालों पहले, राइट, यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, जिसको हम लोग दोस्तों साइंस की भाषा में बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। दोस्तों इलेक्ट्रॉन मतलब होगा ब्रह्मा, राइट, प्रोटॉन मतलब होगा विष्णु, जो जिसके आसपास ब्रह्मा, राइट, घूमते हैं, और न्यूट्रॉन मतलब होगा दोस्तों महेश, मतलब कि शंकर, राइट, कि जो हमेशा न्यूट्रल ही रहते हैं। इसकी दूसरी बात करें तो जी मतलब दोस्तों मैंने बताया जनरेटर, राइट, जिसने पूरी अर्थ को क्या किया दोस्तों, जनरेट किया। ओ मतलब दोस्तों ऑपरेटर, जो पालनहार है, जो इस अर्थ को चला रहा है, राइट। और डिस्ट्रॉयर मतलब दोस्तों ये जो इस अर्थ का नाश करने के लिए क्या है दोस्तों, सक्षम है, राइट। तो इन लोगों को साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये सब चीज धर्म में से आई है। और भी मैं आपको एक बात करूं तो दोस्तों हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन दी हुई है, राइट, जिसके अंदर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही अच्छी और एक्यूरेट तरह से बताया हुआ है, राइट। अप्रोक्सीमेट आप देखोगे तो वो डिस्टेंस आज भी, राइट, उसके बराबर ही होता है। तो ये सब चीजें दोस्तों जब साइंस और टेलीस्कोप नहीं थे तब भी लोगों ने रिसर्च कर लिया था, और उस ऑब्जर्वेशन में से हम लोगों ने कई सारी चीजें, राइट, यहाँ पे प्रूव की। और नेचर की बात मैंने की। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कई आइडिया लोगों को हमारे धर्म, रिलीजियन और धर्म ग्रंथ में से आए, और कई आइडिया लोगों को नेचर में से आए। जो आप अभी स्टडी कर रहे हो उसके पीछे कई सारी हिस्ट्री और कई सारी प्रोसेस है, राइट। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिक्स का संस्कृत में क्या होगा, भौतिकी, राइट। भौतिकी मतलब दोस्तों क्या होता है कि नेचर, ग्रीक लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हैं नेचर, राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया अभी सब एग्जांपल्स दिए कि फिजिक्स का ऑलमोस्ट और पूरे का पूरा रिसर्च, राइट, उस टाइम पे नेचर में से ही आया, और उस चीज को हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, और डायरेक्ट हमको रेडी में मिल रही है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, नेचर, राइट। दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि साइंस का हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, साइंस की वजह से हमारी लाइफ इजी हो जाती है, राइट। हमको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, हम लोग उसके प्रति आगाही कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग पहले से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग की मदद से आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि आप लोगों को पहले से पता चल जाता है कि साइंस की वजह से, राइट, कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। तो आप लोग उसके प्रति क्या होंगे दोस्तों, पहले से कंट्रोल रहेंगे, और उसको चेंज करने की या तो उसके प्रति आप लोग उसको लड़ने की क्या करेंगे, ताकत प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये सब आपको साइंस देता है, राइट। तो दूसरी हम बात करें दोस्तों, तो फिजिक्स की कई और साइंस की कई सारी जो इन्वेंशन है, राइट,
वो हमको नेसेसिटी मतलब कि जरूरत के वजह से हम लोगों ने की। जैसे कि हम लोगों को एक जरूरत थी कि हम लोगों को स्पीड में आगे बढ़ना है, तो हम लोगों ने बाइक कार बनाई। फिर और भी हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी, हम लोगों को और भी स्पीड में आगे बढ़ना था, हमारा टाइम बचाना था, तो हम लोगों ने प्लेन बनाया, राइट, एरोप्लेन बनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों कि कई सारी ऐसी भी चीजें थी, राइट, सुविधाओं के लिए और नेसेसिटी के लिए बनाई गई। जैसे हम बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कि जो जरूरत होगी वो, राइट, किसी भी इन्वेंशन की क्या होगी दोस्तों, माता होगी। कि हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत हुई, राइट, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसके पीछे इन्वेंशन किया, राइट। पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट दोस्तों, डेडिकेशन, राइट। कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना डेडिकेशन दिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, टोलेमी, राइट, कोपरनिकस, फिर आर्यभट्ट, राइट, और उसके बाद आए दोस्तों टाइको ब्राहे ने दोस्तों पूरी अपनी जिंदगी, राइट, एस्ट्रोनॉमी के पीछे, अवकाश ज्ञान के पीछे बिता दी। और उसने कई सारे ऑब्जर्वेशन, राइट, मरते दम तक कलेक्ट किए। जिस ऑब्जर्वेशन को लेकर दोस्तों केपलर ने 3 लॉ पेश किए, और उस केपलर के लॉ के हिसाब से दोस्तों न्यूटन ने सब रिसर्च किया। तो आज जो आप लोग न्यूटन की थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे दोस्तों हजारों सालों की मेहनत थी, राइट। कई साइंटिस्ट ने पूरी अपनी लाइफ रिसर्च के पीछे, राइट, उन लोगों ने खर्च कर दी। जो चीज आप अभी देख रहे हो और अभी पढ़ रहे हो, राइट। तो इन सब बातों के ऊपर से आप लोगों को क्या होगा दोस्तों कि साइंस का और फिजिक्स का आपके प्रति क्या होगा, जो देखने का नजरिया होगा वो चेंज होगा। और आपको इस सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा प्यार और उसके प्रति थोड़ा अट्रैक्शन होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।